ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, रामायण का ट्रेलर कल दिल्ली में दिखाया गया और उसकी गूंज पूरे दुनिया में दोस्तों फैल गई। ये क्या बना दिया भाई। देखो भाई, मीडिया को बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिखाया गया था गाइस। यहाँ पे हम लोग नहीं गए। वैसे तो इनविटेशन तो आया था, लेकिन गाइस किसी कारणवश हम लोग गए नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कुछ जो जानने वाले लोग गए हैं और हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे एक चीज़ तो दोस्तों पता लग गई है कि इन लोगों ने अभी जो रामा का ग्लिम्स रिलीज़ किया था, उससे पहले रामा के ग्लिम्स के वक्त का और अभी का जो वीएफएक्स और विजुअल्स है, उस पर बहुत मेहनत की है भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो भव्यता यहाँ पे ट्रेलर में देखने को मिलती है वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस वीडियो में हम लोग जो कल इवेंट हुआ उसका भी रिव्यू करेंगे। ट्रेलर में क्या दिखाया गया है, 24 तारीख को आप लोग क्या देख सकते हो, और क्यों यहाँ पे लोग यश 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 चिल्ला रहे हैं। भाई रणवीर कपूर इस मूवी के मेन लीड रोल हैं, प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है भाई। इतनी तो कम से कम साइड लाइन मत करो उनको। तो गाइस, ट्रेलर में क्या हकीकत में यश ही यश छा गए और बाकी सब बह गए, करेंगे हम लोग बात। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट की लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द डिकेड है। हाँ भाई, डिकेड। 10 साल में ऐसी कोई बहुत बड़ी मूवी दोस्तों नहीं आई। हाँ, अभी आगे आएगी, लाइक आदि मानव बोल रहा हूँ, आदि। देखो गाइस, आदि आदि से याद आ जाता है आदि पुरुष, जो कि बहुत ही गहरा चोट था। तो गाइस, वाराणसी मूवी आएगी एस राजामौली की, ठीक है। इवन एक एटली की भी मूवी आ रही है। बहुत बड़े बजट की मूवीज़ हैं ये सब। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई, कहीं ना कहीं इस मूवी का इन लोगों ने जो मूवी के 4 महीने पहले जो ट्रेलर रिलीज़ किया, इसके पीछे की इनकी जो मंशा है, ये साफ तौर पे दोस्तों दर्शा रही है कि भाई कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो बनाया है ये आउटस्टैंडिंग है। 4 महीना अभी भी रहता है, मूवी की शूटिंग अभी भी बहुत से हिस्सों की रहती है। यहाँ सन्नी पाजी दोस्तों इवेंट में आए, उन्होंने कहा कि मेरा अभी उतना शूट हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि चुलबुले है भाई हनुमान, उनका किरदार निभाने में मज़ा आया और थोड़ा डर भी लगा कि किस तरीके से मैं निभाऊंगा। लेकिन मैंने गाइस ये पूरा इवेंट देखा तो मुझे, देखो, आप लोग यश यश चिल्लाओ, क्योंकि भाई यश को मूवी के ट्रेलर के अंदर भी बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि भयंकर और बहुत ही बड़ा और बहुत ही कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट तरीके से दोस्तों प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सल्यूट है भाई मेकर्स को। और यहाँ इवेंट में भी दोस्तों लोगों ने यश यश मतलब जब वो, वैसे तो लग रहा था कि आएंगे नहीं, लेकिन जब वो गाइस बताया जा रहा है कि वो अपने प्राइवेट जेट से आए चुपके से और चुपके से चले गए। मतलब यहाँ पे यश के समय की कीमत है। और बाकी जितने भी जो गाइस स्टार हैं वो ऐसे लग रहे थे कि भाई मतलब एक तरीके से वो मतलब काफ़ी अच्छा 4-5 घंटा यहाँ पे देने आए हैं, ठीक है। यश बस थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन गाइस यश की इवेंट के अंदर भी एंट्री ग्रांट थी और भाई मूवी के ट्रेलर के अंदर भी एंट्री ग्रांट थी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस वो लोग दे के चले गए। तो भाई मुझे लग रहा है कि रामायण से पहले टॉक्सिक कुछ बड़ा ही कर देगी। लेकिन मैं राम के बारे में कहूँगा, यानी कि रणवीर कपूर के बारे में कहूँगा। कुछ लोग जो शायद पेड नेगेटिविटी कर रहे हैं यहाँ पे रणवीर कपूर के खिलाफ, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि रणवीर कपूर यश के आगे दब जाएंगे। तो देखो गाइज, कभी भी विलन को आपको एक तरीके से उनका जो काम है उसको आप इम्पोर्टेंस दो, उनको अप्रिशिएशन करो, लेकिन कभी भी जो मतलब एक तरीके से हम लोग देखें उनसे इन्फ्लुएंस मत हो भाई, मतलब उनसे प्रभावित मत हो। यहाँ पे भले ही दोस्तों रणवीर कपूर की जब एंट्री हुई थी इवेंट में उतना शोरगुल हल्ला नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मूवी के बाद आफ्टर मूवी ये बंदा आपको इस तरीके से सरप्राइज करेगा कि आप लोग नसमस्तक हो जाओगे, पैर में पड़ जाओगे कि जिस तरीके से हम लोग एक वक्त में रामानंद सागर के अरुण गोविल के हुआ करते थे। हालांकि अरुण गोविल भी दोस्तों इस मूवी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभा रहे हैं भाई। वो दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, यानी कि पहले राम थे, अब उनके पिताजी का किरदार वो निभा रहे हैं। तो भाई रणवीर कपूर का ट्रेलर में दोस्तों जो मासूमियत, उनके चेहरे में जो गाइज एक तरीके से चमक जो देखने को मिली, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं राम जी के किरदार को घोट के पिया है और उन्होंने बहुत मेहनत की है शरीर के ऊपर भी, अपने वाणी के ऊपर भी। और ये चीज़ें दोस्तों डिकेड टू डिकेड याद रहेगी। रणवीर कपूर का भी काम बहुत ही ज़बरदस्त है भाई।
लेकिन अगर बात हो रही है यश की और उनके किरदार की, तो भाई नो डाउट यहाँ पे उनके करेक्टर को बहुत ही भव्य, बहुत बड़ा, बहुत ही खौफनाक बनाने की कोशिश की है। क्योंकि ये बात नमित मल्होत्रा भी जानते हैं कि आपकी मूवी में हीरो जितना पावरफुल है, उससे अगर ज़्यादा पावरफुल अगर आप रावण को दिखा दोगे तो भाई यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई जो हीरो हैं अपने राम, वो एक तरीके से गाइज आदर्शवादी हैं, एक तरीके से जनता के चहीते हैं, एक तरीके से मतलब उनकी वाणी में एक राग है और वो गाइज अपशब्द नहीं बोलते, या फिर वैसे तो अलाउ ही नहीं है मूवी में। हमने देखा था कि कैसे हनुमान में आदि पुरुष में हनुमान जी ने कितने गलत लैंग्वेज में दोस्तों उनसे डायलॉग बुलवाया गया था, तो क्या हश्र हुआ। रावण का भी दोस्तों यहाँ पे किरदार वैसा ही है, लेकिन हाँ एक लहजे में दोस्तों उनसे बुलवाया गया है। लेकिन उनका रौद्र रूप, वो जिस तरीके से ट्रेलर में एंट्री लेते हैं और एक भव्य जो गाइस दरवाज़ा है उसमें लात मार के वो जो आते हैं, वो चीज़ें लोगों के रूह को कंपवा देता है। भाई साहब ये बंदा हर एक रोल के लिए परफेक्ट है। हाँ भाई, यहाँ पे ट्रेलर में कह सकते हैं कि जितना राम जी हैं, मुझे लग रहा था कि शायद रावण का किरदार वो भी उतना शूट नहीं हुआ है, तो क्योंकि गाइज रावण कब आएंगे, जब वो सीता माँ जी को उठाएंगे, उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं मूवी शायद ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरा पार्ट आएगा 2027 में ना। तो ऐसे में रावण के किरदार ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ पे अच्छा खासा उनका भी फुटेज दिखाया गया है, जो कि यकीनन दोस्तों ये लोग रावण को भी बेचना चाहते हैं। हाँ मतलब उनको भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ताकि लोग थिएटर तक पहुँचे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इस मूवी की भव्यता, सुंदरता, वीएफएक्स, ये जो विजुअलाइजेशन है, यही काफ़ी है आप लोगों को कि लोग थिएटर तक पहुँचे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ यहाँ कैरेक्टर्स काफ़ी पावरफुल लगे हैं। यहाँ पे एक जटाइयों वाला गाइस सीन है, आंखों में पट्टी है भाई यहाँ पे राम जी के, वो वाला सीन से शुरुआत होती है। जटाइयों वाला एक्शन सीक्वेंस भी दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। वो जो हम लोगों ने ओडिसी में वो धनुष जो देखा था, वो वाला गाइस सीन यहाँ पे बस एक तरीके से धनुष रखा हुआ है। ठीक है, मूवी में मज़ा आएगा देखने में वाला चीज़। वैसे तो अंग्रेज लोग सोचेंगे कि भाई हम लोगों ने ओडिसी से कॉपी कर लिया, लेकिन उनको क्या पता, उन नादान को इस बात का हरगिज़ नहीं खबर क्या कि भाई 7000 साल पहले ये चीज़ें ऑलरेडी दोस्तों महर्षि वाल्मीकि लिख चुके थे, है ना। मतलब यहाँ पे रामायण में वो जो चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी है, ये होमर वालों ने कॉपी की है। ठीक है, लेकिन वैसे ओडिसी से पहले ये मूवी रिलीज होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहरहाल इस मूवी को बनाने में और ऑलमोस्ट दोस्तों मतलब समथिंग 4000 करोड़ खर्चा हुआ है, पर पार्ट 2-2 हज़ार करोड़। तो ऐसे में गाइज मैं ये मानता हूँ कि ट्रेलर एक अलग इम्पैक्ट देगा। 24 तारीख को इसका ट्रेलर आम लोगों के लिए दोस्तों प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे तो मैंने गाइज ट्रेलर नहीं देखा, मैं थोड़े उधर से क्लिप देखे और कुछ लोगों की बातें सुनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत ही भव्य ट्रेलर दोस्तों बनाया गया है। कुछ नेगेटिविटी भी हो रही है, लाइक इस बार राम जी को, रावण को छोड़ा गया है और सीता को लपेटा गया है। सीता यानी कि साई पल्लवी को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बताया गया है, उनके करैक्टर्स उतने सूट नहीं कर रहे माता सीता जी के किरदार में। तो ऐसे में गाइज आगे क्या ये मूवी भी, ये जो साई पल्लवी है वो मूवी की दुश्मन बनेगी या फिर सीता के किरदार में हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी, ये वक्त बताएगा। हालांकि अगर आप लोग मेरे से पूछो तो मुझे साई पल्लवी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, उनके चेहरे में वो सीता वाला चमक है। लेकिन अगर आप लोग अनदर हैंड और किसी को अगर सीता के लिए लेना चाहते हैं तो आप, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर भी, इवन साउथ के अंदर भी कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिसको आप सीता के रूप पे ले सकते थे। हालांकि अगर आप लोग रामायण बना रहे हो तो हिंदी जिनकी अच्छे से निकलती है, आप लोग वो काम करवा सकते थे, उनसे बुला सकते थे, यानी कि ये हिंदी भाषी एक्ट्रेस हो सकती थी सीता माँ की। अगर आप लोग बोलोगे कि देखो भाई एक चीज़ आपने गाइस नोट किया, एक तो साउथ के हीरो से ये लोग किरदार निभा रहे हैं और हिंदी शुद्ध बुलवा रहे हैं, वेरी शुद्ध हिंदी। तो भाई ये तो पहले हिंदी ही बोल लेना, उसके बाद शुद्ध हिंदी बोलेंगे। हालांकि मैं गाइज यहाँ पे यश की तारीफ करूँगा क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने ओरिजिनल अपने हिंदी वाले लैंग्वेज में ही दोस्तों रावण के किरदार को जीवित किया है और उनका हिंदी वर्जन, हिंदी वाला भाषा बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे मुझे आप बताओ कि साई पल्लवी के अलावा आप लोग किसको देखते हो? अगर दीपिका को लेके आते तो भाई कंट्रोवर्सी होती। ठीक है, करीना कपूर को ला नहीं सकते हैं क्योंकि वो तैमूर को पैदा किया है या फिर अगर आप लोग कीर्ति को लाओगे तो भाई आदि पुरुष की यादें आ जाएंगी।
बहुत कन्फ्यूज़न है, जो भी है आप देखो, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, मैं तो देखा नहीं, अब 24 तारीख को अच्छी तरीके से देखेंगे तो बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही।